Let us discuss the answers of the questions asked in the question bank of Science 1 Lesson 5 Heat. तो इस वीडियो में जो क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में पूछा गया था साइंस 1 लेसन 5 हीट का, उसी क्वेश्चंस का आंसर्स वी विल डिस्कस अबाउट दैट. क्वेश्चन 1 हमेशा क्या रहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन मल्टीपल चॉइस आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो 1 मार्क का रहता है. और लेसन नंबर 5 हीट का जो चूज द करेक्ट ऑप्शन है वो क्वेश्चन नंबर 54 से स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी आइस. ये टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 64 में दिया हुआ है. यू कैन सी ओवर हियर, इफ़ वी हीट वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर जो है वो आइस फॉर्म में होता है. सो इफ़ वी हीट वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस अप टू 4 डिग्री सेल्सियस इट कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग. तो आइस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑन हीटिंग. 55th, choose the correct option. If pressure increases the melting point of a substance dash, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी डिक्रीजेस. ये पेज नंबर 64 में दिया है. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बिकम्स लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू प्रेशर, यानी प्रेशर इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लोअर होता है, यानी डिक्रीजेस, इट डिक्रीजेस. तो राइट ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन बी डिक्रीजेस. 56, fill up the vapor content in the air is measured by dash. तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. तो इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 66 में दिया हुआ है. द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड यूजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. 57th, fill up humid and dry nature of air depends on the dash. इसमें ऑप्शन ए में दिया अमाउंट ऑफ वेपर इन द एयर, ऑप्शन बी में दिया अमाउंट ऑफ वेपर टू मेक द एयर सैचुरेटेड, और ऑप्शन सी में दिया टेम्परेचर ऑफ द एयर, और ऑप्शन डी में वॉल्यूम ऑफ द एयर को कट करके क्या लिखना है, ऑल ऑफ द अबव. यानी ह्यूमिड एंड ड्राई नेचर ऑफ एयर किसके ऊपर डिपेंड करता है, तीनों के ऊपर डिपेंड करता है. अमाउंट ऑफ वेपर इन द एयर के ऊपर भी डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ वेपर टू मेक द एयर सैचुरेटेड इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और टेम्परेचर ऑफ द एयर के ऊपर भी डिपेंड करता है. तो 57 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. दिस इज गिवन इन पेज नंबर 66. द फीलिंग ऑफ ह्यूमिड और ड्राई नेचर ऑफ एयर not only depends on the amount of vapor in the air, but it also depends on how close that amount is for making the air saturated with vapor. It means that it depends on the temperature of the air also. यानी तीनों चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. द फीलिंग ऑफ ह्यूमिड और ड्राई नेचर ऑफ द एयर किसके ऊपर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ वेपर इन द एयर, फिर अमाउंट फॉर मेकिंग द एयर सैचुरेटेड विद वेपर, और टेम्परेचर, ये तीनों के ऊपर डिपेंड करता है. तो राइट आंसर ऑफ 57th फिलअप इज व्हाट, 57th फिलअप का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. 58th फिलअप, वेपर्स इन द एयर कंडेंसेस टू फॉर्म, व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी बी एंड सी, यानी स्नोफॉल और रेनफॉल दोनों में कन्वर्ट होता है. वेपर्स इन दी एयर, जब भी एक्सेस ऑफ वाटर वेपर रहता है एयर में तो कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होके क्या फॉर्म होता है, रेनफॉल. लेकिन अगर ठंड जगह होगा जहाँ पे एटमॉस्फेयर एकदम ठंड रहता है तो वहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है, स्नोफॉल होता है. तो एयर हमेशा कंडेंस होता है. वेपर्स इन दी एयर कंडेंसेस टू फॉर्म व्हाट, रेनफॉल, और अगर ठंड जगह होगा तो वहाँ पे स्नोफॉल होगा. 59th Philip, when the temperature of water decreases below 4 degree Celsius, its volume dash. तो आंसर क्या है, increases. So when the temperature of water decreases below 4 degree Celsius, its volume increases. ये पेज नंबर 65 में दिया है. When the temperature of water starts decreasing below 4 degree Celsius, its volume increases. तो आंसर क्या है, increases. 60th Philip, in a region with cold climate, the aquatic animals can survive at 4 degree Celsius because, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी ऑल दी अबव. यानी ये aquatic animals survive कर पाता है. इसका रीज़न क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, दैट इज आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर इंसुलेटर, द हीट फ्रॉम द वाटर कैन नॉट ट्रांसफर टू द एटमोसफियर, और एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ वाटर. तो ये तीनों की वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव कर पाते हैं. इसका जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 66 में दिया है. इन रीजन्स विद कोल्ड क्लाइमेट द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव इवन व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गोज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. इसका आंसर टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, मगर यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायग्राम. तो ये डायग्राम से क्या पता चलता है कि जो पानी के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या एक्वेटिक प्लांट्स
चांस है ये सर्वाइव कर पाता है, क्योंकि पानी का जो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, इससे कम कभी वो होता नहीं है। वाई? बिकॉज पानी के ऊपर जो आइस लेयर फॉर्म होता है वो इंसुलेटर का जैसे काम करता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसुलेटर? ये आइस जो है इट डज़ नॉट अलाउ, अंदर जो पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है और इस हीट को वो बाहर जाने को नहीं देता है। आइस जो होता है इट डज़ नॉट अलाउ द हीट फ्रॉम द वाटर to transfer to the atmosphere. And what is the reason behind all this? Anomalous behavior of water. यानी वो तीनों चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। Ice floating on water is insulator. The heat from the water cannot transfer to the atmosphere, and anomalous behavior of water. 61st, fill up from the options given below the specific heat of dash is maximum. तो इन चारों में से किसका स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा है? आयन का। ये पेज नंबर 68 का एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। व्हेन वी हीट ऑल द थ्री आयन, कॉपर एंड लेड to the same temperature and then put in the wax, you will see जो आयन जो है वो सबसे डीप जाता है, यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ आयन सबसे मैक्सिमम है। कॉपर का जो स्पेसिफिक हीट है वो आयन से कम है, और लेड का जो स्पेसिफिक हीट है वो आयन और कॉपर दोनों से भी कम है। तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल किसका है? आयन का है। 62nd, fill up. Ice balls is prepared from the shredded ice. Again, this is an example of dash. तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन सी, रिजोल्यूशन। ये पेज नंबर 64 में दिया है। An ice slab is shredded and then the shredded ice is pressurized around the tip of a stick to prepare the ice ball. So this is an example of what? Regelation. 63rd, fill up. The SI unit of specific heat is what? आंसर इज ऑप्शन डी, जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस। ये पेज नंबर 68 में दिया हुआ है। द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज़ व्हाट? जूल्स पर डिग्री सेल्सियस केजी। तो ऑप्शन में केजी पहले लिखा है और डिग्री सेल्सियस बाद में लिखा है, मगर दोनों का मतलब सेम ही है। सो द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज़ व्हाट? जूल्स पर डिग्री सेल्सियस केजी। 64th, fill up. Dash apparatus is used to study the anomalous behavior of water. तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, होप्स apparatus. ये पेज नंबर 65 में दिया है। स्टडी ऑफ anomalous behavior of water using होप्स apparatus. तो व्हाट इज द राइट आंसर? होप्स apparatus. लेसन नंबर 5 का लास्ट फिलअप है 65 में क्या पूछा है? डैश हीट इज़ नेसेसरी टू रेज 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, 4180 जूल्स। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो पेज नंबर 67 में दिया हुआ है। To raise the temperature of 1 kg of water by 1 degree Celsius from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius is called kilocalorie heat. और 1 kilocalorie is equal to how much? 1000 calorie. तो 1 kilocalorie is equal to how much? 1000 calorie. और यहाँ पे दिया है 1 calorie is equal to how much? 4.18 joules. यहाँ पे नीचे ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है 1 calorie is equal to 4.18 joules. So 1 calorie is equal to 4.18 joules. Now यहाँ पे क्वेश्चन में 1 kg दिया है, तो अभी ये कैलोरीज में 4.18 जूल्स है, तो किलोग्राम में क्या रहेगा? बड़ा यूनिट क्या रहेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 4.18 इंटू 1000, अभी 3 ज़ीरो है तो यहाँ पे 3 ज़ीरो आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.18 को क्या मिलेगा? सेम थिंग यू विल गेट। यहाँ पे 2 नंबर के पहले डेसिमल है, उसी तरह यहाँ पे भी 2 नंबर के पहले डेसिमल डालना है। तो डैश हीट इज़ नेसेसरी, हाउ मच हीट इज़ नेसेसरी टू रेज 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस? 4180 joules. So the right option is what? Option A, 4180 joules. Question 1B, find the correlation. Lesson number 5 का correlation जो है वो question number 12 से start होता है। Question number 12 में क्या दिया है? When ice is converted into water, constant temperature, before the water evaporates, क्या रहेगा? Temperature increases. यानी जब तक पूरा आइस पानी में नहीं पिघलता है
तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और जैसे ही वाटर इवेपरेट होने लगता है, तो इवेपरेट होने से पहले उसका टेम्परेचर कैसा था, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। ये पेज नंबर 62 में देखेंगे तो समझ में आएगा। तो व्हेन यू टेक अ बीकर, बीकर के अंदर आइस लेते हैं और उसे हीट करता है, तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है जब तक ये पूरा आइस मेल्ट होके पानी नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस में। ना इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग इवन आफ्टर द कन्वर्शन ऑफ ऑल द आइस इनटू water, the temperature of the water starts rising and reaches 100 degree Celsius. At this temperature, water starts converting into steam. यानी water इवेपरेट, कन्वर्टिंग इनटू स्टीम मतलब इवेपरेट होने लगता है। यानी पानी इवेपरेट होने से पहले उसका टेम्परेचर कैसा था, टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा था। कहाँ से कहाँ तक, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ते जा रहा था। तो बिफोर कन्वर्टिंग इनटू, बिफोर वाटर इवेपरेटिंग, टेम्परेचर कैसा था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। इट वॉज राइजिंग फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर वही है, when ice was converted into water तभी constant temperature था। before the water evaporates temperature कैसा था, temperature increases। Question number 13, relative humidity greater than 60% saturated air और relative humidity less than 60% रहेगा, तो इसका आंसर क्या है, dry air। और ये पेज नंबर 67 में दिया है। If the relative humidity is more than 60%, we feel that the air is humid, यानी saturated air है। And if the relative humidity is less than 60%, we feel that the air is dry। तो less than 60% या below 60% क्या रहेगा, air is dry। तो answer is air is dry। Question number 14. While studying the anomalous behavior of water in Hope's apparatus, the upper temperature of thermometer is 0 degree Celsius. तो लोअर टेम्परेचर ऑफ थर्मामीटर कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। ये पेज नंबर 65 में ये जो डायग्राम है उससे पता चलता है अपर थर्मामीटर का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और लोअर थर्मामीटर का टेम्परेचर कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। 15th question, the density of water is high at 4 degrees Celsius, that is anomalous behavior of water. Shredded ice converted into solid ice balls, this is an example of regelation। ये पेज नंबर 64 में दिया हुआ। An ice slab is shredded and then the shredded ice is pressurized around the tip of a stick to prepare the ice balls, this is an example of regelation। लेसन नंबर 5 का लास्ट कोरिलेशन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जूल्स पर केजी है। तो स्पेसिफिक हीट क्या है, जूल्स पर डिग्री सेल्सियस केजी, दैट इज गिवन इन पेज नंबर 68। द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज जूल्स पर डिग्री सेल्सियस केजी। क्वेश्चन 1B में ऑड वन आउट भी पूछते हैं। तो क्वेश्चन 1B, फाइंड एन ऑड वन आउट एंड गिव इट्स एक्सप्लेनेशन। तो ऑड वन आउट भी ढूंढना है और उसका रीज़न भी बताना है, एक्सप्लेन भी करना है। और लेसन नंबर 5 का जो ऑड वन आउट है वो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, टेम्परेचर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो ऑड वन आउट कौन सा है, टेम्परेचर। उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो ऑड वन आउट इज टेम्परेचर। What is the explanation? Temperature is a degree or intensity of hotness present in a substance, whereas conduction, convection and radiation are modes of heat transfer। 17th वाला question, what is the 17th odd one out? Calorie per gram degree Celsius, kilocalorie per kilogram degree Celsius and a per gram degree Celsius। तो odd one out कौन सा है, कैलोरी पर ग्राम। उसका रीज़न क्या है, so odd one out is calorie per gram। Reason is calorie per gram is a unit of specific latent heat while others are units of specific heat। Now question number 18। question number 18 is a last odd one out of lesson number 5। उसमें क्या पूछा है, जूल्स और कैलोरी न्यूटन। तो odd one out कौन सा है, न्यूटन। सो odd one out is न्यूटन। उसका रीज़न क्या है, जूल्स, कैलोरी एंड अर्ग आर SI यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी, whereas न्यूटन इज SI यूनिट ऑफ फोर्स।
Question 1b, answer the following questions in one sentence. So 1b में answer the following in one sentence भी पूछते हैं, और लेसन नंबर 5 का जो आंसर इन वन सेंटेंस है वो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होता है. क्वेश्चन 26 में क्या दिया है, डिफाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड. इसका आंसर जो है पेज नंबर 63 में दिया है. द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड ट्रांसफॉर्म्स इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ मेंट बाय रीजलेशन. ये जो इसका जो आंसर है पेज नंबर 64 में दिया है. द फिनोमिनन इन विच द आइस कन्वर्ट्स टू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर एंड देन रिकन्वर्ट्स टू आइस वंस द प्रेशर इज रिमूव्ड इज कॉल्ड रीजलेशन. क्वेश्चन नंबर 28, हाउ फॉग इज फॉर्म्ड. इसका आंसर जो है, when water vapor condenses around microscopic solid particles such as dust, fog is formed. 29th question, what is a dew point temperature. इसका आंसर जो है पेज नंबर 66 में दिया है, ब्लॉक लेटर्स में जो दिया है, दैट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. सपोज unsaturated air at certain temperature is taken and its temperature is decreased, a temperature is reached at which the air becomes saturated with vapor. This temperature is called the dew point temperature. Question number 30, what does the existence of drops of water on the leaves of a tree in the morning indicate. तो इसका आंसर है, the existence of drops of water on the leaves of a tree in the morning indicates, indicate में s डालना है, that air is saturated with water vapor. I repeat once more, the existence of drops of water on the leaves of a tree in the morning indicates that air is saturated with water vapor. ये जो आंसर है पेज नंबर 67 में दिया है. When air cools due to decrease in temperature, it becomes saturated with water vapor. As a result, the excess water vapor gets converted into tiny droplets. Tiny droplets means drops of water में convert होता है. तो इसका आंसर क्या है, it becomes saturated with water vapor. यहाँ पे it क्या है, air. So when air becomes saturated with water vapor, we see the existence of drops of water on the leaves of tree in the morning. तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, try this में, if you observe the leaves of plants, grass or window glass of a vehicle in the early morning, we see water droplets collected on the surface. तो इसका आंसर क्या है, why does this happen? Because air becomes saturated with water vapor. लेसन नंबर 5, हीट का लास्ट आंसर इन वन सेंटेंस कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा है, विच टेम्परेचर सेगमेंट इज चोजन व्हेन डिटरमाइनिंग द यूनिट ऑफ हीट एंड वाई. तो यूनिट ऑफ हीट डिटरमाइन करते वक्त कौन सा टेम्परेचर सेगमेंट चूज़ करते हैं वो बताना है और रीज़न भी बताना है. तो उसका आंसर क्या है, व्हेन डिटरमाइनिंग द यूनिट ऑफ हीट, temperature segment chosen is from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius. Second point, ये उसका explanation है, reason है. तो second point में क्या लिखा है, if we heat 1 kg of water by 1 degree Celsius in different temperature range than 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius, the amount of heat required will be slightly different. It is therefore essential to define a specific temperature range while defining the unit of heat. इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 67 में दिया हुआ है. तो क्वेश्चन क्या था, विच टेम्परेचर सेगमेंट इज चोजन, तो वो यहाँ पे दिया है 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस. और वाई, उसका रीज़न बताना है, वो ब्लू बॉक्स में दिया है. इफ़ वी हीट 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इन डिफरेंट टेम्परेचर रेंज दैन 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, the amount of heat required will be slightly different. It is therefore essential to define a specific temperature range while defining the unit of heat. क्वेश्चन 1b में मैच द कॉलम्स भी पूछते हैं, और लेसन नंबर 5 मैच द कॉलम जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इसका आंसर क्या है, सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड. तो इसका आंसर है बी, that is solid converts into liquid. Specific latent heat of vaporization का आंसर क्या है, liquid converts into gas. तो इसका आंसर है C, that is liquid converts into gas. Dew point temperature क्या है, air saturated with vapor. तो dew point temperature का आंसर है A,
air saturated with vapor. Once again I'll repeat, specific latent heat of fusion, solid converts into liquid, specific latent heat of vaporization, liquid converts into gas, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है, एयर इज सैचुरेटेड विथ वेपर। ये पहला दो जो है उसका आंसर पेज नंबर 63 में दिया हुआ है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, और यहाँ पे दिया है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैसियस फेस। ये तो फर्स्ट दो का हो गया। थर्ड वाला ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज ऑन पेज नंबर 67। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में क्या होता है, एयर बिकम्स सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर। यहाँ पे इट क्या है, एयर, तो एयर बिकम्स सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर। क्वेश्चन नंबर 8 मैच द कॉलम क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसका एसआई यूनिट क्या है, लास्ट वन ई केजी पर क्यूबिक मीटर, तो इसका आंसर ई है, that is kg per cubic meter. It is given in page number 66. The absolute humidity is measured in kg per cubic meter. Latent heat का SI unit क्या है, किलो जूल्स पर kg, that is C, किलो जूल्स पर केजी। इसका आंसर पेज नंबर 63 में दिया है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो, एसआई यूनिट उसका क्या है, किलो जूल्स पर केजी। हियर आल्सो यू कैन सी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज आल्सो एसआई यूनिट इज व्हाट, किलो जूल्स पर केजी। थर्ड वन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एसआई यूनिट क्या है, जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस, दैट इज बी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एसआई यूनिट क्या है, जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस। ये पेज नंबर 68 में दिया हुआ है। द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज जूल्स पर डिग्री सेल्सियस केजी। हीट का आंसर क्या है, जूल्स और कैलोरी। यहाँ पे जूल्स पर कैलोरी दिया है, उसको कट करके जूल्स और कैलोरी लिखना। ये पेज नंबर 66 में दिया हुआ है। द यूनिट्स ऑफ हीट आर जूल्स इन एसआई यूनिट एंड कैलोरीज इन सीजीएस यूनिट। तो इसका आंसर क्या है, हीट का आंसर है जूल्स इन एसआई यूनिट्स और कैलोरीज इन सीजीएस यूनिट। तो आंसर है जूल्स और कैलोरीज। इसको कट करना है, जूल्स पर कैलोरी, यहाँ पे पर लिखा है उसको कट करना है और जूल्स और कैलोरी लिखना है। लेसन नंबर 5 का लास्ट मैच कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, ड्राई एयर, फर्स्ट वन इज व्हाट, ड्राई एयर। तो इसका आंसर है सी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिलो 60%। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, सी। ह्यूमिड एयर इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी अबाउ 60%, तो इसका आंसर है डी, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी अबाउ 60%। सैचुरेटेड एयर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना रहता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, तो इसका आंसर है बी, that is relative humidity 100%. Dry air, relative humidity is below 60%. Humid air, relative humidity is above 60%. And saturated air, dew point temperature is what, relative humidity 100%. ये पेज नंबर 67 में दिया है। The relative humidity at the dew point is what, 100%. If the relative humidity is more than 60%, we feel that the air is humid, that is, it is saturated, humid air रहेगा। और if the relative humidity is less than 60%, we feel that the air is dry. Fourth one, maximum density of water कितना है, 4 degree Celsius, that is A is the answer of this. ये पेज नंबर 65 में समझ में आएगा। When the temperature of water decreases, its density increases, and when the temperature of water starts decreasing below 4 degree Celsius, its density decreases. यानी समझो अगर पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होते जाएगा टिल 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका डेंसिटी बढ़ते जाएगा। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज़ नहीं होता है, डिक्रीज़ होता है। यानी 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका डेंसिटी इंक्रीज़ होता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका टेम्परेचर कम करो तो डेंसिटी डिक्रीज़ होता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस में उसका डेंसिटी मैक्सिमम रहेगा। सो डेंसिटी will be maximum at which temperature, at 4 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी इंक्रीज, 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी मैक्सिमम, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होता है। क्वेश्चन 1B में राइट द नेम भी पूछते हैं, और लेसन नंबर 5 का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द फेस इन विच सॉलिड सब्सटेंसेज आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, मेल्टिंग है उसका आंसर।
Question number 15, the amount of heat absorbed at constant temperature by unit mass of a liquid to convert into gaseous phase is considered as specific latent heat of vaporization. Question number 16, conversion of ice into liquid due to applied pressure and then reconverts to ice once the pressure is removed is considered as regelation. Question number 17, the instrument used to study the anomalous behavior of water is considered a Hope's apparatus. लास्ट क्वेश्चन राइट द नेम का लेसन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है 18. क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड to measure the specific heat capacity of a substance using mixture method is known as what? Calorimeter. क्वेश्चन 1 बी में राइट और रॉन्ग सेंटेंसेस भी पूछते हैं और लेसन नंबर 5 का जो राइट और रॉन्ग सेंटेंस है वो क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा है द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड on the amount of vapor in the air. This is a wrong statement. You can see in page number 66. The feeling of humid or dry nature of air depends on the amount of vapor in the air. यहाँ पे क्या दिया है it does not depend दिया इसके लिए it is a wrong statement. Actually dew point temperature depends on the amount of vapor in the air. 37th sentence, the specific heat capacity of water is 1 calorie per gram degree Celsius. This is a right sentence. It is given in page number 68. The specific heat capacity of water is how much? 1 calorie per gram degree Celsius. 38th sentence, the invisible heat of evaporation is called the conversion of gas into liquid. This is a wrong statement. इसका right answer क्या है? The conversion of liquid into gaseous phase is called specific latent heat of vaporization. यहाँ पे क्या दिया है? It is given the invisible heat of evaporation. The invisible heat of evaporation नहीं रहना चाहिए, वहाँ पे क्या रहना चाहिए? Specific latent heat of vaporization. Therefore, this sentence is a wrong sentence. 39th sentence, use calorimeters to study the inconsistent behavior of water. This is a wrong statement. Inconsistent behavior of water का meaning क्या है? Anomalous behavior of water. तो calorimeter is not used to study the anomalous behavior of water. Calorimeter कहाँ पे use किया जाता है? To measure the specific heat. Measurement of specific heat is done with calorimeter. 40th sentence, during reheating, ice is converted to water at a temperature of 0 degree Celsius. This is a right statement. ये पेज नंबर 62 में दिया हुआ है. When ice is heated, it melts at 0 degree Celsius and converts into water at this constant temperature. This का मतलब क्या है? 0 degree Celsius में. तो जब भी आइस को रीहीट किया जाता है तो ये वाटर में कन्वर्ट होता है कौन से टेम्परेचर में? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस. 41 सेंटेंस में क्या पूछा? 1 kg of dry air at a temperature of 40 degrees Celsius can hold maximum of 49 grams of water vapor. This is a right statement. ये पेज नंबर 66 में दिया हुआ है. If temperature of air is 40 degrees Celsius, it can contain 49 grams of water vapor per kilogram of dry air without condensation. 42nd sentence, calorimeters are used to measure specific हीट कैपेसिटी. कैलोरीफिक वैल्यू को कट करके हीट कैपेसिटी लिखना. तो सेंटेंस क्या है? कैलोरीमीटर्स आर यूज टू measure specific heat capacity. This is a right statement. ये पेज नंबर 69 में दिया है. measurement of specific heat capacity किससे measure किया जाता है? कैलोरीमीटर से. 43rd sentence, all metals have the same specific heat capacity. This is a wrong statement. पेज नंबर 68 में पता चलेगा. ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है. यहाँ पे आयरन, कॉपर और लेड तीनों अलग मेटल्स है. तीनों को सेम टेम्परेचर में हीट करके वैक्स में डाला जाता है. तो आयरन जो है वो एकदम डीप जाता है, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज मोर, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर आयरन से भी कम है, और लेड का जो स्पेसिफिक हीट है वो आयरन और कॉपर से दोनों से भी कम है. यानी सब मेटल्स का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम नहीं रहता है. और 43rd सेंटेंस में क्या बोला है कि ऑल मेटल्स हैव द सेम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ऑल मेटल्स डू नॉट हैव द सेम specific heat capacity. Therefore, it is a wrong statement. 44th sentence क्या पूछा? Humidity relative to dew point temperature is 100%. This is a right statement. ये पेज नंबर 67 में दिया है. The relative humidity at dew point is 100%.
45th sentence, the unit of absolute humidity is kg per cubic meter. This is also a right statement. ये पेज नंबर 66 में दिया हुआ है. Absolute humidity is measured in kg per cubic meter. 46 सेंटेंस जो है वो लेसन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है ऑफ राइट एंड रॉन्ग सेंटेंस. इसमें क्या पूछा है? 46 सेंटेंस क्या है? 1 कैलोरी इज 4.81 जूल्स. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ये पेज नंबर 67 में दिया है. 1 कैलोरी इज इक्वल टू व्हाट? 4.18 जूल्स. और यहाँ पे क्या दिया है? 4.81. 81 नहीं रहना चाहिए, 18 रहना चाहिए. सो देयरफॉर इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस.